उठाना बीजेपी इसके जरिए क्या संदेश देती है? देखिए, ऐसा है कि आप कांग्रेस का व्यू ले रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 48 सालों से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सरकार आई नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस की जो प्रवक्ता है उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो है राज्य स्तर पे अलायंस नहीं है, केंद्रीय स्तर पे है। तो पहली बात, टीएमसी पार्टी जो है वो केंद्रीय पार्टी हो, मतलब राष्ट्रीय पार्टी होने का अपना दर्जा खो चुकी है। तो कहाँ पे इनका अलायंस है? तीसरी बात मैं आपको एक और बता देती हूँ कि यहाँ पे ये जो सेक्युलरिज्म की फिर से परिभाषा बता रहे हैं कि हम सबके साथ हैं, अल्लाह वाला गाना भी चलना चाहिए, दुर्गा वाला गाना चलना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताइए कि जब इनसे सेक्युलरिज्म की बात होती है तो फिर जब हिंदुओं के घर चले जाते हैं मुर्शिदाबाद में, तब तो ये लोग नहीं आते हैं। अगर इनका राज्य स्तर से अलायंस नहीं है, एक सेकंड, मैंने बीच में नहीं बोला था, अगर इनका राज्य स्तर पे अलायंस नहीं है तो यहाँ पर जब महिलाओं लड़कियों के साथ में बलात्कार की घटना होती है तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पश्चिम बंगाल में आकर क्यों नहीं प्रदर्शन करते हैं? मुझे बताइए। वो कहीं भी पहुंच जाते हैं लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं आते। तो अलायंस नहीं तो क्या है? जब 48 सालों से आपको यहाँ की जनता ने स्वीकार किया ही नहीं है, आपका अस्तित्व ही खत्म हो चुका है, आपकी सीटें नहीं है, आपका किसी तरीके का यहाँ पे कोई संगठन नहीं दिखाई देता, तो आपका व्यू क्या मायने रखता है? दूसरी बात, मैं अगर मैं कहती हूँ कि आपने मुझे एसआईआर की बात पूछी, तो मैं फिर से एक बार छोटा सा विवरण दे देती हूँ कि राज्य में 100% इन्व्यूरेशन फॉर्म का वितरण हो चुका है, जिसमें से 99.96% का डिजिटलाइजेशन भी पूरा हो गया है। कुल 58,08,232 ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म जमा नहीं किए। इसमें से 24,18,699 मृत मतदाता पाए गए, 12,01,462 लापता, जिनकी कोई मतदाता में सूची में नाम ही नहीं था, 19,93,087 एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो गए, ऐसे मतदाता भी थे। ये सूची आपको जो है डेटा पे मिल जाएगी, अगर आप जो जाएंगे चुनाव आयोग के डेटा में तो आपको मिल जाएगी। 1,37,575 फर्जी मतदाता पाए गए हैं और 57,509 अन्य श्रेणी में आते हैं। तो ये बिल्कुल साफ सुथरा एक डेटा है जो आपको ऑनलाइन पे मिल जाएगा। इसमें किसी तरीके का बीजेपी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये वही आंकड़े हैं जो कि यहाँ की मतगणना, यहाँ की वोटर लिस्ट, यहाँ के वोटर्स जो हैं उनके द्वारा, उनके फॉर्म है उसके द्वारा ये सारी चीजें आई हैं सामने। तो बीजेपी का नाम देकर ध्रुवीकरण कहना या बीजेपी अपनी पार्टी जीतना चाहती है, ये बिल्कुल बेकार की बात है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सालों से अभी तक जनगणना हुई नहीं है। ऐसी स्थिति में देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया कोई नई नहीं है, पहले भी बीच बीच में होती रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो ज्यादा उत्तेजित तरीके से, ज्यादा उग्र तरीके से इन सब चीजों को, जिनका शुद्धिकरण होना चाहिए, जो करेक्शन सिर्फ होनी चाहिए, जरूरी है। हर राज्य में, हर देश ये चाहता है कि उनके समय समय पर ये सारी चीजों का करेक्शन होना चाहिए। अगर ये चीजें हो रही है तो इस पे आवाज उठा के इसको राजनीतिक रूप देना, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह बनाता है कि आपको डर किस चीज का है, किस चीज का डर है भाई? जवाब दीजिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी सवाल उठाए हैं कि अब जब कांग्रेस पार्टी को बंगाल में